हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? फ़िलहाल है मॉर्निंग का टाइम और ऑफ कोर्स बच्चों के डैडी गए हैं जॉब पे, बच्चे गए हैं स्कूल और मैं अभी बिल्कुल अपने फ्रेश मूड में और बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। यहाँ पे नहा धोकर और बहुत सारे घर के काम हो चुके हैं ऑलरेडी, जो कि बच्चों से रिलेटेड होते हैं या मेरी डेली रूटीन से रिलेटेड। जैसे कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, अपना फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद बॉडी स्ट्रेचिंग करती हूँ, थोड़ा मी टाइम बिताती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और थोड़ा सा काम डाउन होके मेडिटेट करती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम। ऑफ कोर्स अभी घर बिल्कुल खाली है, तो फोकस करने के लिए काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपने जो घर से रिलेटेड यानी कि घर ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो सारे के सारे रूटीन वर्क्स करती जा रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल मैंने अपना रूम साफ़ कर दिया है और आ गई हूँ यहाँ पे बच्चों के रूम को क्लीन करने के लिए। बच्चों का रूम क्लीन करती हूँ, ये मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। ऑफ कोर्स बेड बना देना ये मेरी पहली प्रायोरिटी होती है और कोशिश तो यही करती हूँ कि बच्चों के बेड को पहले बना दूँ, लेकिन बस यही होता है कि जो सामने काम आते जाते हैं वो वन बाय वन करती हूँ। आज फ़िलहाल हमारा रूम सामने आ गया था तो वहीं से मैंने स्टार्टिंग कर दी। तो वन बाय वन बेड बनाते रहना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब बच्चों के डैडी जाते हैं जॉब पे, बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो कवर अप करने की कोशिश करती हूँ, जिस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे अपने एक स्केड्यूल के साथ वर्क करना पसंद करती हूँ, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस ब्लॉग में बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि वीकली बेसिस पे किस तरीके से रूटीन्स फॉलो किए जाते हैं और मैं किस तरीके से फॉलो अप करती हूँ, वही आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आप लोगों के लिए भी। ऑफ कोर्स मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा उसको सॉर्टेड आउट करा है मैंने, और मैं किस तरीके से आप लोगों के साथ ब्रेक डाउन और छोटी छोटी चीज़ों को, रूटीन्स को किस तरीके से मैंने पार्ट्स में डिवाइड करा है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल मैंने स्टार्टिंग कर दी है। अपने जो डेली रूटीन्स को तो मैं फॉलो कर ही रही हूँ, बस उन्हें तो फॉलो करना ही है। और साथ में जो वीकली बेसिस पे मैं करती हूँ, यानी कि ऑल्टरनेट डेज में डिवाइड कर रखे हैं मैंने कुछ काम जो डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, लेकिन वीक में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। वीक में हर अदर डे या एवरी अदर 2 डेज़ के बाद ज़रूरत पड़ती है। वीक में 3-4 बार ज़रूरत पड़ती है। बस उसी तरीके से मैंने आज पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ रूटीन्स निकाले हैं, वो आज आप लोगों के साथ इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। चलिए, वीकली बेसिस के जो रूटीन्स होते हैं उसे तो फॉलो करना ही है, साथ में जो आपके डेली रूटीन वर्क्स होते हैं वो आपके ख़त्म नहीं होने वाले हैं, वो भी आपको ही मैनेज करने हैं। यहाँ पे फ़िलहाल लिविंग रूम में जो टीवी एरिया है उस जगह को क्लीन अप कर रही हूँ। एवरीडे यहाँ पे बैठा जाता है। ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है। बच्चे सुबह आते ही फिर यहीं बैठते हैं, और फिर जब टीवी देख रहे होते हैं तब बच्चों के डैडी न्यूज़ फॉलो करते हैं, तब भी यहीं बैठते हैं। फिर मैं और बच्चों के डैडी यहाँ पे अपना टी टाइम एंजॉय करते हैं, रिलैक्स होके बैठते हैं और हमारे आने वाले टाइम की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे वीकेंड में हम क्या करने वाले हैं उस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो वो डिस्कशन होता है। तो ब्लैंकेट्स इधर उधर हो जाते हैं, पिलोज इधर उधर हो जाते हैं, इसीलिए उसे बार बार ऑर्गेनाइज करते रहना पड़ता है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और याद रखिए, हर छोटी चीज़ के लिए आपको हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब हार्ड वर्क आप छोटे वे में ले सकते हैं, बड़े वे में ले सकते हैं। एक स्मॉल हार्ड वर्क होता है, बिग हार्ड वर्क होता है, पर हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, फ़िलहाल तो मैं आपको एक ही विंडो दिखा रही हूँ सैम्पल के लिए। ये मेरी एक लिविंग रूम की विंडो है। विंडो पे आजकल सेल्फ शेल्फ बनी होती है। हम कितनी बार उसे अनदेखा कर देते हैं, कितनी बार हम उसे इग्नोर करने लगते हैं ये सोच के कि वो क्लीन ही है, लेकिन जब आप पास से देखेंगे तो उस पर काफ़ी सारा डर्ट, डस्ट और छोटे छोटे बैक्टीरियाज या जर्म्स दिखाई देते हैं, जो काफ़ी बारी छोटे छोटे बग्स के रूप में वहाँ पे चलते फिरते नज़र आते हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है ये डिसइंफेक्टेंट वाइप यूज़ करना,
कितनी बार ऐसा होता है कि आप हाथ से साफ करने की कोशिश करते हैं या गीले कपड़े से या गीले टिश्यू पेपर से, पर क्या होता है ये बहुत इजी एक्सेस होता है किसी भी जर्म्स को अंदर आने के लिए। और घर में जैसे ही बाहर का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है सीधा एक्सेस मिल जाता है, जर्म्स आ जाते हैं। खिड़की जैसे ही खोलते हैं वो फटाफट आ जाते हैं और बच्चे वहाँ पे छोटे छोटे अपने टॉयज रख देते हैं, चॉक्स रख देते हैं, कार्स रख देते हैं, लेगोज रख देते हैं और वो चीज़ वहाँ पे ख़राब होनी शुरू हो जाती है और हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है वीक में 1 बार या 2 बार, अगर आपको लगे कि आप मैनेज कर पा रहे हैं तो 2 बार कम से कम उस शेल्फ को क्लीन करके रख दें, ताकि बाय चांस अगर वहाँ पे और कोई डस्ट या कोई इंसेक्ट वगैरह या बग आपको दिखाई देता है वो क्लीन हो जाएगा। डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि उसमें एक तो डिसइंफेक्टेंट होता है जो कि कीटाणु और जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उन्हें दूर रखता है, साथ में उसके अंदर क्लीनिंग भी आ जाती है और शाइनी आ जाती है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे क्लीनिंग वाइप्स अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। फिलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने लिया है कॉस्को से एक एफोर्डेबल प्राइस में और अच्छे डब्बा आपको मिल जाएगा, काफ़ी दिनों तक चलेगा और बेस्ट रहेगा। ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, काफ़ी लोग, सारे लोग ही मोस्टली ये जानते हैं कि कॉस्को इज़ द बेस्ट ऑफ, सो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है कि वो रोज़ के रोज़ जो कपड़े निकले हैं उन्हीं कपड़ों को उठा के सीधा लॉन्ड्री में डाल देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं मोस्टली वीक डेज में उसे डिवाइड करती हूँ, यानी हर 2-3 दिन में इस तरीके से, जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं घर में। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप रोज़ के एक जोड़ी कपड़े ही अगर आप उसमें लगाएंगे तो ये एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं होता है, दूसरा आपका टाइम ज़बरदस्ती जाएगा और तीसरा आपका डिटर्जेंट भी वेस्ट होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है वीक में डिवाइड कर लें कि आपको कितनी बार कपड़े लगाने हैं लॉन्ड्री में। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने अपना एक लॉन्ड्री रूटीन बना के रखा है कि हर 2 से 3 दिन में मुझे लॉन्ड्री लगानी है। लॉन्ड्री का एक मैं साइकिल रखती हूँ, जैसे ही मैं कपड़े लगाऊंगी मैं कोशिश ये करूंगी कि उसके साथ साथ और भी घर में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, जैसे किचन टॉवल्स हुआ, बाथरूम टॉवल्स हुआ, बाथरूम के जो नैपकिन्स होते हैं वो, डाइनिंग टेबल के नैपकिन्स होते हैं वो, ये सारी चीज़ें। कितनी बार ऐसा होता है पिलो कवर्स भी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पिलो कवर्स के लिए एक अलग ही सीक्वेंस रहता है कि अगर वो बेडशीट्स के साथ धुल रहे हैं तो बेडशीट्स भी अगर ख़राब होती है तो वो भी साथ के साथ चली जाएगी। ठीक वैसे ही तो वीकली लॉन्ड्री टाइम रूटीन ये होता है कि इसके अंदर आप डिवाइड कर लें कि आप या तो एवरी संडे अपनी लॉन्ड्री धोएं, एवरी संडे, एवरी वेडनेसडे, इस तरीके से। तो इससे एनर्जी सेविंग भी होगी, लॉन्ड्री डिटर्जेंट सेविंग भी होगी और आपका टाइम भी मैनेज होगा। साथ में आपको बार बार इस तरीके से अपने लॉन्ड्री के कपड़े देख के इरिटेशन नहीं होगा। ठीक वैसे ही तो ये लॉन्ड्री रूटीन जो टाइम होता है इसे वीक में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा सेकंड एक टिप्स एंड ट्रिक है। किचन में आने के बाद सबसे पहले जो हमारी निगाह जाती है वो होती है हमारा प्लेटफॉर्म, और सेकंड जो हमारा ध्यान जाता है वो आता है हमारा किचन सिंक। किचन सिंक क्लीन होना और किचन काउंटर साफ होना ये बहुत ही बड़ा प्ले रोल करते हैं आपके किचन में। अगर ये सब क्लीन नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कोई भी हो आपके घर में, आप खुद ही क्यों ना हो, जब कुकिंग करने जाएंगे तो आपको खुद को ही गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ सी आएगी, एक इरिटेशन फील होगा कि अरे लो किचन तो साफ ही नहीं है। इसीलिए किचन को रेगुलर बेसिस पे साफ करते रहना बहुत ज़रूरी है और इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है और आप लोगों के साथ पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं नीचे उसका एक लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोगों को ईजी वे में वो आसानी हो जाए देखने के लिए कि मैं किस तरीके से हाउ डू आई क्लीन माई किचन सिंक या किचन क्लीनिंग रूटीन। मैं बहुत ही बारी क्लीन कर चुकी हूँ और हाँ, डे क्लीनिंग डिफरेंट होती है, वीकली क्लीनिंग डिफरेंट होती है एंड मंथली क्लीनिंग डिफरेंट होती है और रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग डिफरेंट होती है। और ये सारे के सारे वीडियोस मैं काफ़ी बारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ।
बहुत सारे लोगों ने चेकआउट करा है, आप भी ज़रूर से चेकआउट करिएगा। इन केस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम गौरी है और मैं यहाँ फ़िलहाल USA में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रह रही हूँ और डेली बेसिस पे एक प्यारे से लाइफस्टाइल रूटीन्स, लाइफस्टाइल और हमारे जो भी आए ज़िंदगी में हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो गेट टुगेदर्स होते हैं, उनके प्यारे प्यारे से ग्लिम्स आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, बिल्कुल रियलिटी कंटेंट क्रिएटर के रूप में। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हाँ, मुझे एक प्रूफ मिल जाएगा कि आप मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। भाई ये लाइक का बटन होता ही इसीलिए है और सब्सक्राइब का बटन इसीलिए होता है, तो देर किस बात की, फटाफट से सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकॉन को हिट ज़रूर करिएगा। मैं डेली बेसिस पे अपने वीडियोस डालती रहती हूँ, इन केस आपसे छूटे ना, बस इसीलिए। चलिए, यहाँ पे फिलहाल मैंने सिंक को साफ करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है। पहले मैं डिश वॉशर जो लिक्विड होता है उसे अच्छे से फैला के पहले स्कॉच ब्राइट से साफ कर लूँगी, उसके बाद अच्छे से घिसाई करने के बाद उसके बाद मैं ब्रश का यूज़ करूँगी। ब्रश का यूज़ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि मैं अंदर से क्लीन कर सकूँ। ब्रश से क्लीन करने से ये होता है कि उसके अंदर जो भी शुगरी आइटम्स होते हैं, ऑयली स्टेन्स होते हैं और कितनी बार तीखा या कुछ खट्टा सा डला होता है, वो सारा सब कुछ निकल जाता है, काफ़ी अच्छे से घिसाई हो जाती है, उसको काफ़ी अच्छे से रबिंग मिल जाती है। तो वो जब लूजन हो जाते हैं, ऑफ कोर्स अगर आपने इतना बड़ा डिश वॉशर लिक्विड डाल रखा है तो वो फुल ऑफ केमिकल्स होता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जितने भी स्टफ़ मिलते हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, भले ही उनके नेम डिफरेंस हो, पर मैं आपको बता दूं सारी चीज़ें होती तो केमिकल हैं। आपको कितनी अच्छे से अच्छा ले लो आप, सारे के सारे केमिकल्स हैं, सबका एक ही काम है, क्लीन करना। और केमिकल तो जहाँ गिर जाएगा वो जगह क्लीन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए कुछ भी स्पेसिफिकली मैं कुछ भी बड़ा सा लाने की कोशिश नहीं करती हूँ या नया लाके टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करती हूँ, मनी वेस्ट करने की कोशिश नहीं करती हूँ। मेरे पास जो अवेलेबल है बस मैं उसी से बजट फ्रेंडली काम करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैंने अपने सिंक को अच्छे से साफ कर दिया है, रब करके टाइट हाथ से रब करना है और ये ब्रश का यूज़ करना है। ये ब्रश ऑफ कोर्स अगर आपके पास कोई ब्रश अच्छा नहीं है तो ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको डॉलर शॉप पे मिल जाएगा। ये डॉलर शॉप पे अलग अलग वैरायटी के आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। पहले मेरे पास एक स्ट्रेट ब्रश था, फिलहाल मैं ये अभी दोनों साइड 2 साइडेड वाला लेकर आई हूँ। ये आपको ईजिली किसी भी डॉलर शॉप पे मिल जाएगा, वहाँ से बस आपको लेकर आना है, अच्छे से साफ सफाई रखनी है और जितना ज़्यादा आप किचन सिंक को साफ रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका किचन ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी भी देगा और क्लीन के साथ साथ स्मेल भी अच्छा करेगा। ठीक वैसे ही एक बार डिश सिंक साफ हो जाए उसके बाद आप वहाँ पे अपनी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि डिश सोप लिक्विड की जो ट्रे है उसे वापस से रीऑर्गेनाइज कर दें और उसे साफ़ सुथरे तरीके से रख दें, रीफिल कर दें। मेरे सिंक के पीछे एक विंडो है, विंडो में भी एक शेल्फ बनी हुई है ऑटोमेटिकली जहाँ पे ब्लेंड्स लगी होती है। अगर आपके वहाँ पे भी ऐसे ही बनी हुई है तो मेक श्योर करें कि उसे भी आप बाकायदा क्लीन करते रहें, क्योंकि सिंक एक एरिया ऐसा होता है कितनी बार वहाँ से भी बग्स आते हैं और हमें पता नहीं पड़ता है और वो ब्लेंड्स के थ्रू इधर उधर घूमने शुरू हो जाते हैं। तो उसे भी रेगुलर बेसिस पे साफ रखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से जैसे ही आप उसे क्लीन करेंगे इतनी सारी धूल, मिट्टी और डस्ट आपकी चिपक के आएगी, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ओ माय गॉड इट वाज सो डर्टी। ट्रस्ट मी, ये वाइप्स आर द लाइफ सेवर्स। आप भी ज़रूर लेकर आइएगा और यूज़ करिएगा। डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने का यह फ़ायदा होता है कि इससे छोटे छोटे जो फ्लाइज होते हैं जो घर में उड़ते रहते हैं या नेट्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं उड़ेंगे और वो क्लीन रहेगा और सिंक के वहाँ से स्मेल आती रहेगी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरफ से ये थम्स अप। देखिए मेरा किचन काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो इसका एक दूर से लुक दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप इसको भी क्लीन कर सकते हैं, आपका भी किचन चमक जाएगा। आपने कभी नोट करा है
ऊपर के सिंक और ऊपर के प्लेटफॉर्म, ऊपर के कैबिनेट तो हम साफ कर देते हैं, लेकिन जब हम खड़े होते हैं, जहां हम खड़े होते हैं फ्लोर पे, फ्लोर कैबिनेट्स और किचन काउंटर, प्लेटफॉर्म के नीचे वाले जो कैबिनेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी होने लग जाते हैं और हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। कितनी बार वहाँ पे पानी गिर जाता है, पानी गिरने के दौरान या जूस गिरने के दौरान वो थोड़े थोड़े से उस पर छींटे पड़ जाते हैं, स्टेन्स पड़ जाते हैं, वो वहीं पे जम जाते हैं, उनके ऊपर धूल मिट्टी पड़ने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा टफ स्टेन्स का रूप ले लेते हैं। तो उसे भी रेगुलर बेसिस पे यानी कि वीकली बेसिस पे क्लीन करना, वाइप डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कोई भी रेगुलर कपड़ा भी ले सकते हैं और चाहें तो वाइप डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको वाइप्स यूज़ करना है। मैं वाइप्स इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कितनी बार ये होता है कि मेरी जो वाइप्स हैं वो फ्रेग्रेंस वाली है और मुझे कैबिनेट्स पे फ्रेग्रेंस लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हार्श केमिकल्स होते हैं, इससे आपके बैम्बूज या जो कैबिनेट्स हैं वो खराब हो सकते हैं। इसीलिए तो मैं रेगुलर बेसिस पे इन्हें एक छोटे से कपड़े के साथ, जो कि मैं किचन में डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, वाइप डाउन के लिए यूज़ करती हूँ, बस उसे अच्छे से वेट डैम्प क्लॉथ को मैंने अच्छे से वार्म पानी के अंदर वाइप डाउन कर लिया है और अच्छे से निचोड़ के उसे क्लीन करती जा रही हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से। बस यहाँ पे मेरा किचन कैबिनेट भी क्लीन हो जाएगा और उसके बाद मैं जो डिश वॉशर की जो मशीन है उसे भी रेगुलर बेसिस पे क्लीन कर रही हूँ। बस जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उन्हें वीकली रूटीन्स के थ्रू फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये आपकी आदत बन गई, रूटीन्स में आ गया और हैबिट्स में आ गया, तो आपको याद रखिए आपका घर ऐसे ही चमकना शुरू हो जाएगा और आपको एक जो अलग ही लेवल का जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, ओ माय गॉड, ट्रस्ट मी, वो किसी के चीज़ों के आने से नहीं होता है जो अपना घर वाइप डाउन और अपने हाथों की सफाई होती है। बहुत अच्छा लगता है। एक बार अकेले में बैठ के इन चीज़ों को एक बार करके तो देखिए, ट्रस्ट मी आप लोग मुझे याद करेंगे। मैंने ये बहुत बार फॉलो किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। घर चाहे आपका खुद का अपना खरीदा हुआ हो या फिर रेंटल हो, घर चाहे अपार्टमेंट में हो या सिंगल होम हो या टाउन हाउस हो, हमेशा याद रखिए उसे रेगुलर बेसिस पे साफ करते रहना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह को क्लीन, क्लियर, ऑर्गेनाइज और बिल्कुल साफ सफाई वाला रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, याद रखिए डी क्लटर के साथ, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं बस वो ला के रख ली जाए और घर को अननेसेसरी भरा जाए। फ्लोर, कितनी बार ऐसा होता है लोगों के पास झाड़ू भी होती है और कितनी बार लोगों के पास वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर भी होता है। आप चाहें जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उससे आपको किचन और घर साफ करते रहना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए ऊपर से सफाई शुरू करी थी तो नीचे फ्लोर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे की चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर पाँव में लग के फिर वापस ऊपर चली जाती हैं और ऊपर की जो चीज़ें हैं वो एक बार जो नीचे गिरती हैं और हम उसे इग्नोर करते हैं और फिर वापस आपका घर गंदा होना शुरू हो जाता है। तो उसे रेगुलर बेसिस पे साफ रखते रहना बहुत ज़रूरी है। इट्स अप टू यू विच वन यू वांट टू यूज़। आप चाहो तो वैक्यूम भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो रेगुलर झाड़ू भी यूज़ कर सकते हो। रेगुलर झाड़ू आपको किसी भी इंडियन स्टोर पे मिल जाएगी। मेरे पास दोनों है, इसीलिए मैंने दोनों ही आपको करके दिखा दी एक सैंपल के तौर पे, एक डेमो के रूप में। आप चाहें तो किसी भी चीज़ से रेगुलर बेसिस पे साफ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है और वैसे भी ये पॉसिबल है। और हाँ, इट्स अ फैक्ट, अमेरिका में वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदगी, धूल मिट्टी नहीं उड़ती है जो कि आपको रोज़ बेसिस पे साफ करनी पड़े। पर हाँ, जब भी आप क्लीन करें तो इस तरीके से करें कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले। याद रखिए हम जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। घर चाहे रेंटल हो या आपका अपना हो, उस जगह को क्लीन करके रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने देखा है आप किसी स्टोर पे जाते हैं तो वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है तो कितना अच्छा लगता है। बस ठीक वैसे ही ये प्यारा सा वास्तु टिप भी है और टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगे, और लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।